बता देते हैं किसको कहां से टिकट दिया गया है। भाजपा की एक और लिस्ट आ चुकी है। कन्नौज से असीम अरुण, रायबरेली सदर से अदिति सिंह, शिकोहाबाद से ओम प्रकाश निषाद, सिरसागंज से जो नाम सामने आया है हरिओम यादव को टिकट दिया गया है, कासगंज से देवेंद्र लोधी, अलीगंज से सत्यपाल राठौर को टिकट दिया गया। इस तरीके से कुल मिलाकर 85 नाम हैं जो इस सूची में शामिल हैं। भाजपा की दूसरे और तीसरे चरण की लिस्ट जारी हो गई है। पहले चरण की पहले ही आ चुकी थी। जो अभी तक माना जा रहा था कि कई सारे विधायकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, 85 लोगों के नाम है, किसको कहां से टिकट दिया गया है, क्या अपडेट है पूरा? देखिए, बिल्कुल ये दूसरे और तीसरे चरण के लिए लिस्ट जारी हुई है और एबीपी गंगा ने पहले अपने दर्शकों को बताया था कि आज ये लिस्ट जारी होगी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सीधे लिस्ट जारी कर दी गई। और दूसरे और तीसरे चरण में देखिए 59 सीटों पर चुनाव होने हैं, यानी लगभग 118 सीटों पर चुनाव होने हैं। दूसरे अगर हम तीसरे और चौथे चरण की बात करें, और कुल 85 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए। यानी अभी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर डिस्कशन हो रहा है कि किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए। पर हमें जो कुछ नाम दिख रहे हैं, जैसे आप देखिए विदुना सीट, जहां पर विनय शाक्य, जो अभी हाल ही में बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन जिन्होंने कर ली, उनकी बेटी रिया शाक्य का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पिता को उनके चाचा जबरदस्ती अपहरण करके ले गए। तो रिया शाक्य को यहाँ पर विदुना से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। एक बड़ा फैसला है। क्यों? क्योंकि रिया ने कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं की है। रिया अभी तक कहीं सक्रिय नहीं रही है। उनके पिता चूंकि बीजेपी में थे, विधायक थे, और वो सपा में चले गए। उसके बाद उनका एक वीडियो आता है, उसके बाद से लोग रिया को जानते हैं। और रिया का एक बयान कल आया था कि वो और उनके भाई दोनों बीजेपी में रहेंगे। तो बहुत कम एज की है रिया अभी, और रिया को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। हमें इसमें जो दिख रहा है, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का, दारा सिंह चौहान के जाने का और धर्म सिंह सैनी के जाने का एक असर ये जरूर है कि जो कहा जा रहा था बहुत सारे विधायकों के टिकट कटेंगे, कुछ नाम मुझे इस लिस्ट में ऐसे दिख रहे हैं जिनके लिए पार्टी में भी ये कहा जा रहा था कि ये नाम कट सकते हैं। और पार्टी ने जो अपनी एक लिस्ट तैयार की थी, वहां किसी को सी कैटेगरी में रखा था, तो उनके भी नाम अब इस लिस्ट में दिख रहे हैं। तो कम से कम इन लोगों को राहत जरूर मिली है। सबसे ज्यादा अगर आप देखिए, अगर हम बात करें तो मंत्रियों को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। चाहे वो कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत हो, चाहे औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना हो, रणवीर सिंह धुन्नी सिंह, उनको भी चुनाव मैदान में दोबारा पार्टी ने उतारा है। इसी तरीके से श्रम राज्य मंत्री थे मन्नू लाल कोरी, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है। तो और आबकारी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, भोगांव से चुनाव लड़े थे रामनरेश अग्निहोत्री, उनको भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने ज्यादातर लोगों को अगर हम कहें तो रिपीट किया है। और अगर हम महिलाओं की बात करें, कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, तो अभी जो मैंने ये लिस्ट देखी है, लगभग इसमें 14 से 15 महिला उम्मीदवार भी हैं। देखिए अर्चना पांडे जो छिबरामऊ से जीती थी, वो पहले मंत्री थी, बाद में उनको हटा दिया गया था, लेकिन उनको भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ज्यादातर वही उम्मीदवार हमें नजर आ रहे हैं जो पहले जीते हुए हैं, और पार्टी ने एक बार फिर उन्हीं लोगों पर भरोसा किया है। ठीक है अनुभव, बने रहिए आप हमारे साथ।